हमारा ऑब्जेक्ट है टू ऑब्जर्व BH लूप इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन CRO। तो इसमें ऑपरेटर्स यूज कौन कौन से हैं? BH कर्व ट्रेसर किट है, ये CRO है यहाँ पे, और पैच कार्ड्स हैं, वायर्स हैं। इसमें होता क्या है, इधर इसमें BH कर्व बनाना है हमको। BH कर्व, ठीक है। B क्या होता है? B होता है फ्लक्स डेंसिटी, B होता है फ्लक्स डेंसिटी, ये होता है π/A, ठीक है। पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, ये B से डिनोट करते हैं। और H क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये फील्ड की इंटेंसिटी होता है, ये होता है NI/L, ठीक है। एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। तो यहाँ पे हमें B और H के बीच में ग्राफ बनाना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर है, कोर के को एक हमने कॉइल के अंदर रख दिया, कॉइल को यहाँ पे हमने AC सप्लाई दी है। जब वो जो AC सप्लाई है उसमें क्या होगा, करंट पहले इंक्रीज़ करेगा, फिर कम होकर ज़ीरो होगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, फिर इसी तरीके से AC चलेगा। तो करंट चेंज होता रहेगा बराबर। अब इसमें क्या है, जो कॉइल है तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है और इसकी कॉइल की लेंथ भी फिक्स्ड है। तो जब कॉइल की लेंथ फिक्स है और नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है तो H इज़ प्रोपोर्शनल टू I होगा, यानी कि जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो I के प्रोपोर्शनल होगा। करंट ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, करंट कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। इसी तरह एक फार्मूला है B = μH। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं B इज़ प्रोपोर्शनल टू H, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसमें कर्व कैसे बनता है ये देखते हैं। यहाँ पे हम इस एक्सिस पे H ले रहे हैं, इस एक्सिस पे B ले रहे हैं। करंट पहले बढ़ेगा फिर मैक्सिमम पे जाएगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो H बढ़ेगा और H बढ़ेगा तो B बढ़ रहा है। लेकिन एक लिमिट तक ही ऐसा होगा, उस लिमिट के बाद हमारा H चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन B नहीं बढ़ेगा, B में सैचुरेशन आ जाएगा। तो हमारा ये कर्व इस तरीके से आएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारा करंट क्या होगा, कम होगा। तो जब कम होगा तो हमारा ये B भी कम होना शुरू होगा, लेकिन H तो हमारा ज़ीरो पहुँच जाएगा, H वापस ये ज़ीरो पे पहुँच जाएगा, लेकिन B ज़ीरो पे नहीं पहुँचता है। तो B किधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो H तो ज़ीरो पे हो गया, H यहाँ इस पॉइंट पे H ज़ीरो पे है लेकिन B ज़ीरो पे नहीं है। तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, यानी कि रिटेंटिविटी भी कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बच गया। अब हमारा करंट रिवर्स हो गया। जब करंट रिवर्स होगा तो H रिवर्स होगा और H रिवर्स होगा तो B भी रिवर्स होगा। लेकिन यहाँ पे H तो रिवर्स हो गया, लेकिन B तो पहले ज़ीरो पे आएगा ना, पहले तो B यहाँ पे ज़ीरो पे आएगा तब रिवर्स होगा। तो इस तरीके से ये रिवर्सल होगा। फिर रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेशन आएगा, फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी। तो जब फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर वो ऐसे इस टाइप से ये कर्व हमारा बनेगा। तो ये कर्व इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस हमारा ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी इस डायरेक्शन में। तो ये BH कर्व बनेगा, इसको BH कर्व कहते हैं, इसको हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं। इसमें ये चीज़ जो है ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को इंडिकेट करती है और ये कोर्सिविटी को इंडिकेट करती है। कोर्सिविटी मतलब कि जो हमें B को ज़ीरो पे लाने के लिए जो एफर्ट करना पड़ा, जो लॉस हुआ, वो कोर्सिविटी कहला रही है। इस कर्व को हम हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं। और इसका जो एरिया है, इस कर्व का एरिया जो है हिस्टेरेसिस लॉस को प्रेजेंट करता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस प्रेजेंट होता है। अब इस कर्व का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा तो इसका एरिया भी ज़्यादा बनेगा, और जब इस एरिया ज़्यादा बनेगा तो हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होगा। तो अच्छा कर्व वही माना जाता है
किसी फेरोमैग्नेटिक मेटल का BH कर्व अच्छा तभी माना जाता है जब उसका BH कर्व का एरिया कम रहे, कम से कम रहे, तभी लॉस कम से कम होंगे। तो जो BH कर्व हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करेंगे इस किट में, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया है वो इस तरीके से बना हुआ है और इस पे आउटपुट हम यहाँ पे दो यहाँ कॉमन पॉइंट हो जाएगा, एक DSO का पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसका आउटपुट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस किट में भी सेम सिस्टम बना हुआ है, सेम सिस्टम बना हुआ है और इसका जो आउटपुट है ये दो चैनल्स हैं इसके, फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल, ये यहाँ से फर्स्ट चैनल निकला है, यहाँ सेकंड चैनल निकला है और ये DSO में आए हैं और XY एक्सिस पे इसको हमने सेट किया हुआ है। तो जो यहाँ पे ये BH कर्व ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसा डायग्राम में बना था वैसे ही लगभग यहाँ पे आ रहा है। इसका जो एरिया है वो इसके लॉस को, हिस्से से लॉस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्ज़र्व करते हैं CRO में। ये डिवाइस CRO है और थैंक यू।